सीएससी के वीएलई बंधुओं, अब तक आपने कई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण टास्क को बड़ी कुशलता से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप अब जो कार्य करने वाले हैं वो अपने आप में बड़ा अनोखा है, और वो है पूरे देश के गांव में सांस्कृतिक मानचित्रण का कार्य। तो कल्चरल मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के पहले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस कल्चरल मैपिंग में उनकी क्या भूमिका होती है, कैसे ये संकेतक मैपिंग में सहायक होते हैं। इसके लिए आपको मैपिंग के दौरान क्या तैयारियां करनी है, किन बारीकियों का ध्यान रखना है, किन बिंदुओं के प्रति सतर्क, सावधान और संवेदनशील रहना है। इस कड़ी में ट्रेडिशनल फूड यानी पारंपरिक भोजन सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी चर्चा हम इस मॉड्यूल में करेंगे। ऐसा कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। जब भी हम किसी भी स्थान की बात करते हैं तो अनजाने में ही हमें वहां के लोकप्रिय स्थानीय व्यंजनों की याद आ जाती है। मान लीजिए आप अपने परिवार या दोस्तों को जैसे ही ये बताते हैं कि आप पिछले हफ्ते कोलकाता गए थे, तो आपके दोस्त या परिवार वाले तुरंत वहां के स्वादिष्ट सौंदेश या रसगुल्ला या फिर मछली भात का जिक्र कर देंगे, क्योंकि ये पकवान वहां का पारंपरिक भोजन या व्यंजन है। इसी तरह अगर आप दक्षिण भारत के किसी राज्य की चर्चा करेंगे तो अचानक ही आपको वहां के पारंपरिक भोजन जैसे कर्ड राइस, इडली सांभर या उत्तपम आदि की याद आ जाएगी या फिर उसकी चर्चा होने लगेगी। इसका मतलब हर जगह के भोजन या व्यंजन की अपनी एक परंपरा होती है और वो भोजन वहां अपने स्वाद में ऊंचे मुकाम पर मिलता है। उसका कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि उस भोजन की परंपरा वहां सदियों से चली आ रही है। इसी प्रकार कुछ व्यंजन और भोजन प्रत्येक गांव के ग्रामीणों की जीवन शैली या दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। कुछ विशिष्ट व्यंजन और भोजन उनके इष्ट के लिए भोग हैं, रीति रिवाज का संस्कार है और मेहमानों की खातिरदारी का माध्यम भी है। मतलब भोजन की इस परंपरा को वहां के ग्रामीणों ने बहुत अच्छे तरीके से सहेजा है, इसलिए ये अब उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यानी हर स्थान की पहचान वहां के पारंपरिक भोजनों से होती है और ये एक दूसरे में इतने घुले मिले होते हैं कि इसे अलग नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अब आप किसी स्थान के पारंपरिक भोजन के महत्व को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो कल्चरल मैपिंग के दौरान आपको ग्रामीणों से ट्रेडिशन फूड से संबंधित ऐसे ही कुछ सवालों को पूछना है, जिससे आप इस पहलू के विषय में अधिकतम जानकारी हासिल कर सकें और इस जानकारी को आप अपने रिकॉर्ड में पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्ज करें। सवाल नंबर 1, क्या आपके गांव में कोई खास या अनोखा व्यंजन बनाया जाता है? यहाँ आप अपने सवाल को अच्छे से समझाने के लिए असम के खार या पंजाब के सरसों के साग का उदाहरण दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या कोई व्यंजन किसी रीति रिवाज जैसे किसी के जन्म, मृत्यु, विवाह आदि अवसर पर विशेषतः पकाया जाता है? सवाल नंबर 3, क्या कोई व्यंजन या पकवान किसी विशेष समुदाय द्वारा पकाया जाता है? सवाल नंबर 4, आप लोग अपने रोजाना के नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं? आप यहाँ वड़ा, इडियप्पम, दूध, जलेबी, पोहा आदि का उदाहरण दे सकते हैं। सवाल नंबर 5, किसी त्योहार पर आपके गांव में क्या कोई व्यंजन खास तौर से बनाया जाता है? यहाँ आप अपने प्रश्न को समझाने के लिए
ईद के मौके पर खास तौर से बनाए जाने वाले शीर खुरमा, हलवा, खीर या शाही टुकड़ा या फिर केरल के थालासेरी में रमजान के दौरान बनाए जाने वाला उनक्काया का जिक्र कर सकते हैं, या फिर कंजक पूजन के अवसर पर परोसा जाने वाला चना पूड़ी और क्रिसमस के अवसर पर केक की चर्चा कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या खाने के साथ साथ आपके इलाके में कोई पारंपरिक पेय पदार्थ भी है? उदाहरण के तौर पर महुआ, भांग, ठंडाई, फेनी, लस्सी, संभारम या छाछ की बात कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, क्या आपके इलाके में कोई पारंपरिक मिठाई जैसे मालपुआ, फिरनी, तिल का लड्डू वगैरह होता है? सवाल नंबर 8, क्या इन पकवानों का कोई लोकल नाम भी है? सवाल नंबर 9, क्या इन पकवानों को परोसने के लिए कोई खास तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते हैं? जैसे ओणम के लिए सद्या को केले के पत्ते पर और कश्मीर में वाजवान को परोसने के लिए ट्रामी नामक विशेष प्रकार की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 10, क्या इन व्यंजनों को पकाने का कोई खास तरीका होता है? सवाल नंबर 11, क्या इन व्यंजनों से जुड़ा कोई और समारोह या अवसर है? तो सांस्कृतिक भोजन से जुड़े यही वे मुख्य प्रश्न हैं जिसमें कल्चरल मैपिंग के पहलू पर ज्यादा जानकारी हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। सवाल जवाब के दौरान सबूत के तौर पर जहां कहीं संभव हो उसकी ऑडियो, वीडियो या फोटो रिकॉर्डिंग आप वीएलई को करते चलना है। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी